नमस्कार साथियों, आज एक बड़ा अहम मुद्दा है और जिस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। और मुद्दा है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक शब्द ऐसा कहा है जिससे पूरे देश में हलचल है। शब्द है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति भयभीत हैं। जब देश की प्रथम नागरिक भयभीत है तो देश की जनता में क्या हाल होगा, जिसकी सुरक्षा में कम से कम 1000 सैनिक लगे हों। हमारी वो राष्ट्रपति महामहिम भयभीत है तो हमारे देश की बेटियों का क्या हाल है। हमारे महामहिम पश्चिम बंगाल की एक डॉक्टर के साथ हुई निर्मम हत्या और बलात्कार जो सबसे घिनौना था, उस पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय बोली, बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय को हमारी बेटियों की याद तो आई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिखा, चिट्ठी लिखी, बोला, उसमें राजनीतिक बू आने लगी। क्योंकि हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मणिपुर की वे सैकड़ों बेटियां जिनके साथ दुराचार हुआ, नग्न अवस्था में उनकी परेड कराई गई, और वहाँ की राज्यपाल जिसने देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन पर बताया, उसने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से 45 मिनट रोते हुए बात की। उस राज्यपाल महोदय ने, क्योंकि वो महिला थी, वो भी उसने साफ कहा कि मैंने 45 मिनट रोते हुए बात की। मैंने उनसे कहा कि महामहिम आप कुछ करिए, बोलिए कि जो वीडियो बाहर आ रही हैं वो सच नहीं है, उसका 1000 गुना यहाँ गुनाह हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो हैं ऐसी। लेकिन हमारी महामहिम राष्ट्रपति को शायद मणिपुर दिखाई नहीं दिया। हमारी महामहिम राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की वो 2 छोटी छोटी बच्चियां दिखाई नहीं दी। हमारी महामहिम राष्ट्रपति को उत्तराखंड की वो अंकिता भंडारी दिखाई नहीं दी। हमारी महामहिम राष्ट्रपति को अभी 1-2 दिन पहले फरुखाबाद की वे 2 दलित बेटियां जो पेड़ से लटका के जिनकी हत्या कर दी गई, वो नहीं दिखाई दी। हमारी महामहिम को BHU बनारस के स्कूल विश्वविद्यालय की घटना दिखाई नहीं दी। हमारी महामहिम को राजस्थान में मूंछ रखने पर गर्दन काट दी जाती है, वो नहीं दिखाई दिया। हमारी महामहिम को मध्य प्रदेश की घटना नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है। हमारे महामहिम को सिर्फ विपक्ष के राज्यों की दिखाई दी। चलिए, कम से कम एक देश की राष्ट्रपति बोली तो सही। इससे साफ जाहिर होता है कि महामहिम का पद भी अब संवैधानिक पद नहीं रहा, क्योंकि जो स्क्रिप्ट महामहिम को दी गई वो PMO से लिखी हुई प्रतीत होती है। और उस स्क्रिप्ट के पीछे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके उस सरकार को गिराने का एक मकसद है। और उसके पीछे साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की सरकार गिरा करके उसके सांसद तोड़ करके अपनी सरकार में मिला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार को इस तरह गिराना, पहली बार मैंने किसी देश, जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार मैंने किसी देश के राष्ट्रपति, अपने देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से सेलेक्टिव बोलते हुए देखा है। जबकि राष्ट्रपति महोदय ना सत्ता पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं। देखिए, कुछ पद ऐसे हैं जो संवैधानिक पद हैं,
और जब कोई व्यक्ति उन पदों पर बैठ जाता है तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी का नहीं होता, वो दोनों के लिए बराबर होता है। जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, राज्यसभा के सभापति का पद, चाहे राज्यपाल हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे विधानसभाओं के अध्यक्ष हो, ये कुछ पद ऐसे हैं जब चुनाव तो इनका सरकार करती है, लेकिन जब ये उस पद पर बैठ जाते हैं तो फिर उस पद के संविधान के हिसाब से उस पद की गरिमा को रखते हैं। लेकिन अब उस तरह की गरिमाओं को ताक पे रख दिया गया। चाटुकारिता की इस देश में हद हो चुकी है। जब इस देश का उपराष्ट्रपति सरकार की चाटुकारिता करने लगे, जब इस देश की संसद का, लोकसभा का सभापति सरकार की चाटुकारिता करने लगे, यहाँ के गवर्नर सरकार की चाटुकारिता करने लगे, तो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र का नाम लेकर के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया मणिपुर में बोलती, पश्चिम बंगाल पे बोली, उसी तरह हमारी दो छोटी छोटी मासूम बच्चियां महाराष्ट्र पे क्यों नहीं बोली? क्योंकि वहाँ आरएसएस और बीजेपी के लोगों का स्कूल है, इसलिए नहीं बोली। उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों के साथ दुराचार। आप तो एक आदिवासी महिला हैं, आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर लोग बाथरूम तक कर रहे हैं, आप तब आहत नहीं हुई, भयभीत नहीं हुई। और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र साफ समझ में आ गया और नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि जिस देश की राष्ट्रपति भयभीत हो वो सरकार नाकारा है, जिस देश का राजा भयभीत हो वो सरकार नाकारा है। और जब राष्ट्रपति महोदय भयभीत हैं तो आम बेटियों की, आम देश की जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। और देश की संसद में बैठी हुई महिलाएं, चाहे किसी भी पार्टी की हैं, क्यों नहीं बोल रही? बीजेपी वालों से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, उनके तो सांसदों का जमीर मर चुका है, वो तो अपने आप को गुलाम बना चुके हैं और गुलाम कभी बोलते नहीं हैं। कम से कम इस बार जनता ने जो विपक्ष चुना है वो विपक्ष बोल रहा है, और इसी बोलने का कारण है कि राष्ट्रपति महोदय से भी एक राजनीतिक बयान दिलवा दिया गया, पद की गरिमा को तार तार करा दिया गया। इस तरह के जो बयान होते हैं, इससे हिंदुस्तान में नहीं, देश और विदेश के अंदर भारत की गरिमा को ठेस लगी है। एक राष्ट्रपति महोदय एक विपक्ष की सरकार को गिराने के लिए किस तरह का बयान देती है, और जो सत्ता पक्ष की सरकारें हैं उनकी तरफ से आंखें मूंद लेती हैं। तो इसे जो है आप क्या कहेंगे, सेलेक्टिव देश की राष्ट्रपति महोदय हैं। पद की गरिमा कुछ बची है या नहीं बची है हमारे देश के राष्ट्रपति की? क्या अब देश की जनता राष्ट्रपति महोदय से इंसाफ की उम्मीद रख सकती है? और कौन भयभीत है? जिसके पास तीनों सेना है, जिसके पास कम से कम 1000 देश के सैनिकों की फौज हमेशा उसकी सुरक्षा में रहती है, वो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भयभीत है। आज शर्म आती है। हम सोचते थे कि राजनेता जो लोग हैं, राजनेता जो हैं, इनकी आंखों का पानी सूख चुका है। आज लगता है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय की आंखों का पानी भी सूख चुका है, जो उसको छोटी छोटी बच्चियां नहीं दिखाई देती, और जो सरकार में बैठे लोग उनसे जो कहलवाना चाहते हैं वही हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय कहती है। क्योंकि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? अगर ये महामहिम की स्क्रिप्ट होती तो वो मणिपुर पर जरूर बोलती, वो महाराष्ट्र की बदलापुर पर जरूर बोलती,
वो उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर जरूर बोलती। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज की घटना है, परसों फर्रुखाबाद में 2 बेटियों को हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया। आज 2 बेटियों की संदिग्ध हत्या, 2 बच्चों की स्कूल की जो इंटर क्लास की थी उनकी संदिग्ध हत्या की करके मैनपुरी में हत्या हुई है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा। ये बेटियों के साथ इतना अन्याय कहाँ है? अमित शाह जी जो कहते थे उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी बेटियां घर से गहने पहन करके निकल सकती हैं, आज कहाँ हैं अमित शाह? कहाँ है उनकी सुरक्षा? कहाँ है उनकी कानून व्यवस्था? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि अगर इस चौराहे पर आपने क्राइम किया तो अगले चौराहे पर ठोक दिए जाओगे। अभी तक तो पता चला नहीं, 3 दिन हो गए। उन बेटियों का हत्यारा कौन है? दूसरी बेटियों के लिए तैयारी हो गई, मैनपुरी में उनकी हत्या हो गई संदिग्ध। तो अमित शाह जी अब जनता समझ चुकी है। फिर वहीं आता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आज आपने इस पूरे देश की जनता को भयभीत कर दिया है। जब आप भयभीत हैं तो पूरे देश की जनता भयभीत है। अब तो आपसे न्याय मांगना भी बेकार है, क्योंकि जब आप स्वयं भयभीत हैं तो आप देश की जनता को क्या न्याय देंगी? धन्य हैं आप जैसी महान हस्ती